वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। माई सेल्फ कुणाल प्रताप सिंह। अभी तक हमने 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। उन 3 में हमने पहले लेक्चर में प्रागैतिहासिक काल देखा था, जिसमें पाषाण काल की बात हुई थी, पत्थरों का यूज होता था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें तांबे की खोज हो चुकी थी, तो ताम्रकाल, और इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंग वगैरह। टॉपिक लंबा था तो इसमें 2 लेक्चर हो गए थे, लेक्चर 2 और 3। उसके बाद में आज हम इस लेक्चर में ऐतिहासिक काल को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें लोहे की खोज हो गई थी तो लोह काल भी इसको बोलते हैं। और वैदिक जो सभ्यता थी हमारी, धार्मिक ग्रंथ वगैरह, वो सब इस वैदिक काल में थे। तो वैदिक काल में हमें पढ़ना क्या क्या है उस पर एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले वेद हैं, जो सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ है हमारे, वो वेद ही हैं। 4 वेद थे, फिर उसके बाद में वेदांग बने, उनकी संख्या 6 थी। पुराण वो 18 थे, उपनिषद 108। फिर रामायण महाभारत में ज्यादा कुछ नहीं पूछता, बस इनके राइटर पूछता है कि किसने किसको लिखी थी। ठीक है, वाल्मीकि और वेद व्यास। उसके बाद में कुछ बुकें हैं, मैत्रेयनी संहिता, स्मृति साहित्य, रजत तंगड़ी और अष्टाध्यायी। अब बोलोगे ये तो बुकें हैं, ये तो वंशों में आती हैं। तो वैदिक काल में इनके बाद में वंश ही चालू हैं, जिनको हम पूरा सारे वंश एक क्रम में लगा के हम पढ़ने वाले हैं, सभी वंशों को। तो ये कुछ ऐसी बुकें हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी, तो इसलिए हमने इनको इसमें ही साथ साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। उनकी बुकें वो एक साथ बाद में बुकों का पूरा एक वीडियो बनेगी, जिसमें सभी बुकें एक साथ ही लिखी जाएंगी। तो देखते हैं सबसे पहले अब वेदों को। तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को 3+1 बोला जाता है। मतलब 3 तो थे प्राचीन जो पहले लिखे गए थे, ये 3 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तो 3 में आ गए जो प्राचीन वेद हैं। और एक वेद नया है जो बाद में बना था, वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो 3+1 मतलब 3 पहले बन चुके थे और बाद वाला अथर्ववेद सबसे एंड में बना था, लास्ट में। ठीक है, तो इसको 3+1 बोला जाता है। तो वेद क्या थे? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे। ग्रंथों में जो भी हमें लिखित ग्रंथ थे, हमारे धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म के, वो सबसे जो प्राचीन थे वो वेद थे। इनको लिखा तो अलग अलग ने, कोई वेद किसी ने लिखा, कोई किसी ने लिखा, पर इनको जो इकट्ठा करके एक जगह जो संकलन किया, तो संकलन करता आ जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता नहीं, आया भी है। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास संकलन करता पूछ लेता है। क्वेश्चन आ चुका ये वाला कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। ठीक, अब देखते हैं ऋग्वेद। तो सबसे वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है। ये क्वेश्चन आ जाता है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। विश्वामित्र ने लिखा था इसको, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में है, ऋग्वेद में। एक बार क्वेश्चन आया था कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। क्वेश्चन ये नहीं आया था कि गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा है, क्वेश्चन ये आया था कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो सूर्य देवता सावित्री को ये गायत्री मंत्र समर्पित है। अब बात आती है कि इसको लिखा किसने, गायत्री मंत्र को। तो पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है उसको लिखा ही विश्वामित्र ने था। तो गायत्री मंत्र उस ऋग्वेद के अंदर है, तो इसका मतलब गायत्री मंत्र को भी विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक, तो गायत्री मंत्र लिखा विश्वामित्र ने, किसके लिए? सूर्य देवता और सावित्री जी को ये गायत्री मंत्र समर्पित था। ठीक, ये भी इंपोर्टेंट है गायत्री मंत्र का, और सबसे प्राचीन। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान था इसमें। ठीक, और 4 वर्ण जो हम देखते हैं समाज, जो जातीय रूप से जो समाज बटा होता है 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले 4 वर्ण जो थे वो यही थे। और हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा गया है। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना अच्छी बात नहीं है, कर्म के आधार पर बांटना चाहिए। पहले वैसे जातियां तो कर्म के ही आधार पर थी, जो शिक्षा का काम देता था, ब्राह्मण जो रक्षा का काम करता था, क्षत्रिय, ठीक है, इस तरह से कर्मों के आधार पर थी। बाद में मॉडिफाई होकर वो अब बन चुके हैं, इनका रूप अब चेंज हुआ है। तो कर्मों के आधार पर जो 4 वर्ण थे वो शुरू में इसी में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनको ऐसा बोला गया था कि ब्राह्मण
जो हमारे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण हुए हैं। क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से और शूद्र पादों से। पाद मतलब पैर, पाद से। ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पाद से। 4 वर्ण। अच्छा, ऋग्वेद में गाय को अघन्य शब्द बोला गया है। ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल डिक्टो कि ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और जो ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उनको बोला जाता है होत्र। पाठ करता मतलब जिसको पठन पाठन करते हैं, मंदिरों में जो ऋषि होते हैं जो इसको पढ़ते हैं उसको बोला जाता है होत्र। ठीक, ऋग्वेद कंप्लीट। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, यहां यजुर और यज्ञ, ठीक है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित था। यज्ञ के मंत्र सामवेद में भी हैं, पर नियम यज्ञ कैसे होता है वो नियम जो है वो इसमें है, और कुछ और मंत्र थे। ठीक है, यज्ञ के मंत्र इसमें है, यज्ञ के नियम इसमें, ये मंत्र अलग हैं। तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियम थे, कुछ मंत्र दे रखे थे, और बलि का वर्णन था कि बलि के समय क्या क्या मंत्र पढ़े जाते हैं। तो बलि का वर्णन यजुर्वेद में है। अब ये बलि का सेंस अच्छे में नहीं जाता, क्योंकि बलि देना किसी की, चाहे वो जानवर हो या कोई इंसान हो, ठीक है, पर जो भी है यजुर्वेद में बलि का वर्णन मिलता है। और बलिदान का भी। बलि और बलिदान एक नहीं है। बलिदान एक तरह से होता है कि क्या त्याग किया, दूसरे के अच्छाई के लिए खुद जो त्याग करते हैं वो बलिदान में आ गया। बलि किसी की देवता को खुश करने के लिए जो भी जानवर या इंसान की बलि चढ़ाते हैं वो बलि में आ जाता है, उसकी जीव हत्या जो होती है एक तरह से। गद्य और पद्य दोनों में है, इसका ये इंपोर्टेंट है यज्ञ के नियम। और दूसरा गद्य और पद्य दोनों में है, ये भी क्वेश्चन आए हुए। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही क्वेश्चन अभी तक फंसे हैं इसमें से। वैसे तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसमें क्या क्या है, बहुत सारा मैटर है इसमें, पर मैंने इंपोर्टेंट लिया है और इंपोर्टेंट में भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये तो छूटना ही नहीं चाहिए अंडरलाइन वाला। तो गद्य और पद्य दोनों में किसका अध्ययन है, वो यजुर्वेद में। गद्य पद्य जानते हो, पढ़ी थी हाई स्कूल इंटर में। गद्यांश एक पैराग्राफ होता है, कुछ कुछ गद्य खंड, और पद्य थोड़ा सा एक कविता टाइप का। फिर इसके बाद में सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ था। जो हमारे सारे गामा पा हैं वो सामवेद में ही थे, तो संगीत का जो जनक है वो सामवेद है। ठीक है, यज्ञ के मंत्र नियम इसमें थे, यज्ञ के मंत्र, इसमें ये संगीत आ जाता है। ठीक, और इसके पाठकर्ता उद्रात हैं। हालांकि पाठकर्ता उतना पूछा नहीं है। ठीक है, इसके पाठकर्ता ऋग्वेद के होत्र हैं और इसके पाठकर्ता उद्रात। ठीक, तो बस संगीत का जो जनक है वो सामवेद, इतना ही आता है इसमें। अथर्ववेद में ये 3+1 था, ये एंड में बना था। काफी टाइम, इन तीनों वेदों के काफी टाइम गुजरने के बाद में एंड में बना था ये। ठीक, इसमें अथर्वा ऋषि ने लिखा था इसको। अथर्ववेद को नाम भी मैच हो रहा है, अथर्वा अथर्ववेद, अपने ही नाम पे इन्होंने इस वेद का नाम किया था। अंतिम वेद है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, इनमें से कौन सा वेद अंतिम है, तो अथर्ववेद। ठीक है, लिखा किसने, अथर्वा ऋषि ने। अब इस वेद में ज्यादा अच्छी बातें नहीं है, जैसे इन्होंने कन्याओं के जन्म की निंदा की है कि कन्या जो जन्म लेती हैं वो सही नहीं है। ठीक, कन्याओं के जन्म को इन्होंने उचित नहीं बताया था, गलत बताया था। और शायद हो सकता है बाद में जो क्या बोला, बातें गलत सेंस में जाएंगी, तुम लोग फिर उसको दूसरे वे में ले जाओगे। बाकी जो अंधविश्वास है वो भी इसमें देखने को मिला है, जैसे शाप देते हैं, किसी को वशीकरण करते हैं, तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, जादू टोना, ठीक है, किसी को वश में करते हैं, वो जादू टोना प्रायश्चित वगैरह, वो सब अंधविश्वास इस अथर्ववेद में भरे पड़े थे। ठीक, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सारे ये किसी न किसी बुक के सोर्स से हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्स हैं और कई बुकों में मैंने देखा, ये नहीं कि किसी एक बुक पे मैंने देख लिया कि हाँ इसमें लिखा है। ठीक, ऐसी चीज़ों को तो और ज़्यादा ही, जब मैं अगर यहाँ पढ़ाने के पर्पज से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने कई बुकों में देखा है, तभी मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, वरना तो 2 मिनट में मैटर बन जाते हैं धर्म पे बात करने पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, सारे लिखित में है।
अच्छा, वनस्पति और औषधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी में नहीं है। अगर राजनीति शास्त्र के बारे में कि राजा को कैसे शासन करना चाहिए, दवाइयों के बारे में, नीति के बारे में अगर कहीं चर्चा हुई तो उस मैटर में अथर्ववेद सबसे बढ़िया है। अथर्ववेद में कुरु राजा का वर्णन मिला है कि कुरु राजा को, कुरु एक राजा था, उसको कैसे कैसे उसने शासन किया, कितना बढ़िया तरह से। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र वगैरह और औषधियाँ, वनस्पति, इन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अथर्ववेद में है। ठीक, बस थोड़ा यही थोड़ा खटकता है कि अंधविश्वास, वशीकरण वगैरह, जादू टोना, ये चीज़ें थोड़ा सही नहीं है। और कन्या के जन्म की निंदा, ये चीज़ थोड़ा इसमें उतनी अच्छी नहीं है। जो वेद हमारे सबसे पवित्र माने जाते हैं, ठीक, एसएससी लेवल पर तो यही है। ठीक है, बाकी अगर डीपली इनका अध्ययन किया जाए तो पता नहीं इनका क्या सेंस निकले। अब देखते हैं, वेद चारों कंप्लीट हो गए। अब वेद के बाद में आते हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग क्या थे? ये वेद थोड़ा पढ़ने में टफ थे, संस्कृत में थे पूरे वेद, पढ़ने में थोड़े टफ थे, समझ में नहीं आते थे, तो इनको सिंपल रूप में कन्वर्ट किया था। तो इन 4 वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए। वेदांगों की संख्या आ जाता है कि कितने वेदांग हैं। ठीक है, आया भी था, एमटीएस में आया था एक बार, ये शायद 2020 में आया था। तो वेदांगों की संख्या 6 है। किस लिए बनाए थे? वेद टफ होते हैं, समझ में इतनी आसानी से नहीं आते। जैसे हो सकता है कि हम अंधविश्वास का सेंस गलत में ले रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जैसे अंधविश्वास हो गए, शाप, वशीकरण वगैरह, इनको क्लियर करने के लिए, इनको सही सेंस इनका बताने के लिए वेदांगों की रचना हुई। पर हमने केवल एसएससी की तैयारी की और हमने केवल ये देखा कि अच्छे नंबर कैसे आने, तो कि क्या क्या पूछा जाता है, बस वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतना डीपली तो वेद वेदांग नहीं पढ़ेगी, प्योर संस्कृत में है। ठीक है, तो ये वेद वेदांग हो गए। तो आइए अब पुराणों के बारे में देखते हैं। पुराणों की जो रचना की थी वो महर्षि लोमहर्ष थे और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन्होंने पुराण लिखे थे। तो 18 पुराण लिखे थे। इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, संख्या पूछ लेता है कि कितने पुराण हैं। 18 थे, पर इन 18 में एसएससी के मतलब के 3 पुराण हैं। ठीक है, जहां से एसएससी बार-बार क्वेश्चन पूछता है। मत्स्य पुराण का पूछा था एक बार कि निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और ये प्रमाणिक भी है। ठीक है, पर इसे प्राचीन का पूछा गया था। और इसमें सतवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में बताया था। ये वंश, काल, गुप्त वगैरह, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पूरी एक वीडियो में यही पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री। इसके बाद में विष्णु पुराण, इसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया है। और वायु पुराण के बारे में, वायु पुराण में गुप्त काल के बारे में बताया गया। ये ऐसे डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कि निम्न में से किसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया है, तो विष्णु पुराण, और गुप्त काल के बारे में वायु पुराण। उपनिषद, इनकी संख्या ये भी आ जाता है, 108 है। इसमें ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा अमर है। ठीक है, उसने सृष्टि की रचना की है, इसे ब्रह्मा का वर्णन किया है। उन 108 में से इसमें जो 3 सबसे इंपोर्टेंट थे, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो ये मैंने यहां लिख दिए हैं। एक है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक, उसके बाद में कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो ओम, हिंदू जो चिन्ह है, ठीक है, हिंदू धर्म का चिन्ह है ओम, वो कठोपनिषद में लिखा हुआ है। बनाते ऐसे हैं, बोलते इसको ओम है, तो ये मिला था। ठीक, उसके बाद में जवालोपनिषद, जो हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 आश्रमों की बात बोलते हैं। जब छोटे होते हैं, बचपन में पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। उसके बाद में शादी हो जाती है, उसको गृहस्थ, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ ले लेते हैं और फिर सन्यास। तो ये 4 आश्रम जवालोपनिषद में लिखे हुए हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के बारे में जवालोपनिषद में वर्णन इनके बारे में किया गया है। उसके बाद में रामायण और महाभारत का भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनका। रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने, मूल नाम इनका रत्नाकर था। ठीक है, ये बहुत बड़े एक डाकू टाइप के थे, लुटेरे थे एक तरह से। ये रास्ते में जो भी वाल्मीकि फैमिली से थे, जो भी जाते थे राहगीर, उनको ये लूट लिया करते थे। इनके बारे में एक स्टोरी है कि ये रास्ते में जब लूटते थे तो एक बार इनके सामने नारद जी पड़ गए।
तो इन्होंने नारद जी को लूटना चाहा, तो उनसे बोला कि जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो नारद जी ने बोला कि मेरे पास केवल एक वीणा है और ये कपड़े हैं, अंग वस्त्र, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। फिर नारद जी ने बोला एक काम करो, एक सवाल है मेरा तुमसे कि तुम ये जो सब करते क्यों करते हो। तो वाल्मीकि ने बोला कि मैं अपना जो भरण पोषण है, बीवी है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण इसी तरह से करता हूँ, लूट के द्वारा। तो नारद ने इनसे पूछवाया कि मैं यहीं रहूंगा, तुम ये वीणा और ये अंग वस्त्र ले लेना, पर एक क्वेश्चन का जवाब अपने घर वालों से पूछ के आओ कि जो तुम लूटते हो, उनका भरण पोषण करते हो, उनके लिए करते हो, पर क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इन जो कुकर्म हैं, ये जो, क्या इनके साथ इनके भागीदार बनेंगे इन गलत कामों के। तो नारद जी ये वाल्मीकि जी घर पे गए, घर पे जाके अपने बीवी बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हारा पेट भरता हूँ इस तरह से, पर क्या अगर मुझे कल इसका प्रतिफल मिलेगा, मेरे जो गलत काम है इनके भागीदार तुम भी बनोगे जब बुरे वक्त में। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये तुम्हारा फर्ज है, बच्चों ने बोला और वाइफ ने भी, कि ये तुम्हारा फर्ज है हमारा पालन पोषण करना, ये कोई उपकार नहीं कर रहे हो, ठीक, और जो तुम्हारे गलत काम है इसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। इस बात को सुन के जो वाल्मीकि जी उनका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया और उन्होंने जाके नारद जी के चरणों में पड़ गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने इतने सारे जो कुकर्म किए हैं इनका मैं कैसे निदान करूं। तो नारद जी ने बोला कि एक काम करो, इसका एक ही उपचार है, तुम राम राम जपो। अब वाल्मीकि जी ने इतने सारे गलत काम किए हुए थे, तो राम नाम भी वो मुंह से कांप रहा था बोलने में। तो उन्होंने नारद जी ने बोला एक काम करो, राम नाम नहीं बोला जा रहा, तो तुम मरे 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 कहना चालू कर दो, मरे मरे, क्योंकि तुम मारते आए तो मरे मरे। जब वो मरे 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 बोलते थे तो मरे मरे करके वो धीरे धीरे राम राम होने लगे, क्योंकि मरे रा पे खत्म है, फिर नेक्स्ट माँ पे ही चालू, तो मरे मरे मरे, तो वो राम राम धीरे धीरे निकलना चालू हो गया और वो राम के नाम में इतना लीन हो गए कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इतना गहरी उसमें बैठ गए, राम नाम का इतना उसमें खो गए वो, कि उनके ऊपर दीमकों ने अपने घर बना लिया, पूरा वो दीमक उनकी बॉडी पर छा गई। ठीक है, तो दरअसल जो वाल्मीकि नाम है ये दीमकों का घर वाल्मीकि बोला जाता है, उसी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि जो शब्द है ये दीमकों के घर को बोला जाता है, वाल्मीकि। ठीक है, इनके ऊपर दीमकों ने अपनी बाड़ी बना ली, घर बना ले, तो इसलिए इनका नाम भी वाल्मीकि पड़ गया, वरना पहले इनका नाम था रत्नाकर। ठीक, तो एक कुख्यात डाकू थे नारद से मिलने के बाद में। अच्छा, बाद में क्या हुआ, सीता जो थी, राम जी ने खुद एंड में आके इनके पास इनको अपने दर्शन दिए थे, और जो सीता थी तो जब उनको राम जी ने छोड़ दिया था तो वो वाल्मीकि जी के ही पास गए थे और वहीं लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, लव कुश का पालन पोषण इन्होंने किया था और फिर रामायण की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, और ये बोला जाता है जो तुलसीदास हैं, बाद में जो तुलसीदास जो जन्मे थे वो वाल्मीकि जी का ही अवतार थे, क्योंकि तुलसीदास ने भी राम के बारे में काफी वर्णन किया है। हाई स्कूल में देखते होंगे गद्य पद्य जो होती हैं हिंदी की बुक में, उसमें तुलसीदास ने राम के बारे में ही लिखा है टोटल। ठीक, अब महाभारत देखते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, मूल नाम इनका कृष्ण द्वैपायन था। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था, तो यही थे वो। ठीक है, इन्होंने ही महाभारत की रचना की थी, मूल नाम इनका कृष्ण द्वैपायन था, बाद में इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। ये अंधे थे जन्म से, और ये विष्णु भगवान ने 14 अवतार लिए हैं अभी तक। उन 14 अवतारों में ये बोला जाता है कि जो 21वां अवतार था वो वेद व्यास थे विष्णु भगवान के, मतलब विष्णु भगवान ने 21वां अवतार वेद व्यास के रूप में लिया। ठीक, नेक्स्ट नंबर है अब मैत्रेयनी संहिता का। इसमें स्त्रियों की काफी गिरी हुई स्थिति दिखाई हुई है। ठीक है, स्त्रियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, काफी बुरी स्थिति समाज में स्त्रियों को दी हुई है। ठीक, सबसे एंड में इनको स्थान देते थे, हालांकि उस टाइम में वेदों को और पुराणों को, वेदांगों को पढ़ने की स्त्रियों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती, वो केवल सुन सकती थी मंदिर में पीछे बैठ के। और उसमें भी मैत्रेयनी संहिता ने और ज्यादा स्त्रियों को ये बताया कि वो इस चीज के बिल्कुल लायक नहीं है, और उनको जुआ शराब के बाद में जो तीसरी सबसे बुरी चीज है उस लेवल पर स्त्रियों को रखा।
कि जुआ पहले नंबर पे सबसे बुरा जुआ, दूसरे नंबर पे शराब और तीसरे नंबर पर अगर कोई बुरी आती है तो वो स्त्रियां हैं। ठीक है, तो मैत्रेय संहिता ने ऐसा स्त्रियों के बारे में कहा। उसके बाद में स्मृति साहित्य, तो मैन इसमें सबसे ज्यादा हालांकि मनुस्मृति है। ठीक है, याज्ञवल्क्य से भी क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बहुत, पर मनुस्मृति क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं काफी। मनुस्मृति की विशेषता ये सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक, महिला और दलित की इसमें बुराई की है। बाकी लड़का 25 साल का होना चाहिए और लड़की 12 साल की होनी चाहिए जब उनकी शादी करते हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। ठीक, 16 संस्कार जो हमारे होते हैं जन्म के टाइम पे, जब नामकरण रखा जाता है तो बच्चे को 16 संस्कार ब्राह्मण के थ्रू करवाए जाते हैं, वो मनुस्मृति में उसका जिक्र है। उसके बाद में 4 आश्रम, अभी हमने पीछे भी पढ़े थे, 4 आश्रम जवालोपनिषद में और 4 आश्रम मनुस्मृति में भी 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य जो था ये काफी विवादित रही थी ये वाली स्मृति। ठीक, इसमें ये बोला गया था कि आदमी को अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, उसको जिंदगी केवल एक मिली है, उस जिंदगी में उसको अपने अच्छे से जीना चाहिए, कोई भी इच्छाएं बाकी ना छोड़ो, चाहे तुम्हें उसके लिए कर्ज ही क्यों लेना पड़े, कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, तो चाहे कर्ज लेकर पूरी करो पर अपनी मरने से पहले सारी इच्छाओं को पूरी कर जाओ। तो ये थोड़ा भोग विलासी टाइप का था। इसके बाद में रजत तंगड़ी ने अली अहमद ने लिखा था, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है। इसमें जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि रजत रंगड़ी में किसके बारे में वर्णन किया गया, तो कश्मीर का इतिहास। ठीक, उसके बाद में अष्टाध्यायी, इसकी खोज पढ़ने की थी, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो बुक है जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक, उसी तरह से संस्कृत की भी अपनी ग्रामर होती है जिसको संस्कृत व्याकरण बोलते हैं। तो उसकी जो सबसे पहले पुस्तक थी संस्कृत व्याकरण की, जो प्रथम पुस्तक थी वो अष्टाध्यायी है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, पढ़नी तो अक्सर आता है। ठीक है, इसमें अभी एक लेक्चर और बनेगा क्योंकि अभी इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्लियर नहीं हो पाए हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर है, क्योंकि इस तरह से तो कराना नहीं है कि बस टाइम पास के लिए करा दिया। ठीक है, ऐसा ही कराना जो कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसमें से नोट्स में से फंसे नोट से बाहर ना जाए। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि 18 से लेके 22 तक क्वेश्चन आपके जीके में सही जाने हैं मेरे नोट्सों में से, क्योंकि ये अप्लाई किए हुए हैं मैंने मेरे खुद आए हुए हैं। 18 भी आए थे, 20 भी आए थे, 22 भी आए थे, 3-4 एग्जामों में 18 से नीचे इसको नहीं गिरा था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिटेल से देख लेंगे, तभी तुम्हारा वैदिक काल खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में फिर जो हमारे जितने भी काल हैं जैसे आर्य वंश वगैरह, गुप्त वंश, ठीक, वो सारे वंशों को फिर एक क्रम से देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल हैं वीडियो और क्रम से ऐसे ही चलते रहें, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं SSC, CHS, MTS या CGL की किसी की भी, तो उनको भी ये वीडियो सेंड कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट लाइक वगैरह उस तरह से हमको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।